हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी 52,699 पद आने वाले नई भर्ती के अकॉर्डिंग। तो उसी के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डेली ही 10 क्वेश्चन करवाते हैं। और आपको ये एक तरीके का ये एक चैलेंज होता है कि आपको इसमें 10 में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए, तो हमको वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके लिए विवेकानंद जी की उपाधि किसने दी थी। महाराज खेतड़ी ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर केशव दास सैनी ने। तो जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा खेतड़ी। इन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि तानसेन जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और तो इनके लिए जो कंठाभरण बाणी विलास की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, आपको बताना है। इसमें अकबर ने, बाबर ने, औरंगजेब ने, या फिर जहरुद्दीन ने। तो जाहिर सी बात है, जब अकबर के दरबार में ये नवरत्न थे तो उन्होंने इनके लिए ये उपाधि दी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये है, ज्ञान प्राप्ति पूर्व, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति हो गई थी स्वामी महावीर जी के लिए, उससे पहले की बात की जा रही है। इनका नाम क्या था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम महावीर रख दिया गया, लेकिन उससे पहले इनका नाम क्या था। वर्धमान था, हर्षवर्धन था, अजात शत्रु था, या फिर दामोदर दास था। क्या था इनका नाम, जो था वो था वर्धमान। ठीक है, क्या था, वर्धमान। चलिए अब मैं देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथ ही साथ आप अपने स्कोर नोट डाउन भी करते रहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आप इसमें कितना स्कोर गेन कर पा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, आपको बताना है इसमें कि इसमें से कौन से संत थे जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। संत तुकाराम, संत रामदास, संत जोगिंदर सिंह, या फिर संत रामचरण। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा संत रामदास जी। ठीक है, ये जो थे वो महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यहाँ पे ये शायद हो गया, शायद नहीं होगा, ये हो जाएगा शायर। ठीक है, शायर। तो शायर मिर्जा गालिब किस शहर के मूल निवासी थे। आगरा के थे, बेंगलुरु के थे, पटना के थे, या फिर देहरादून के थे। तो कहाँ से बिलोंग करते थे शायर मिर्जा गालिब। ये थे आगरा के, यानी ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा से ये निवास करते थे, सॉरी, आगरा में ये निवास करते थे मूल रूप से। अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिनका जो जन्म था वो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का, गुरु जोगेंद्र सिंह का, हरदयाल पाजी, या फिर हरविंदर कौर। तो इनमें से हो जाएगा राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो थे वो पटना से, इनका जो जन्म था वो पटना में हुआ था, यानी यहीं के मूल निवासी थे। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, दीन दयाल उपाध्याय के द्वारा, या फिर केशव दास के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वो हुई थी स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ठीक है, तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। साथ ही साथ अपना स्कोर भी नोट करते रहिए, फिर आपको लास्ट में ही कमेंट में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में आपने इसमें कितना स्कोर गेन किया है।
अगला क्वेश्चन हमारा संत कबीर से, यानी संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, बनारस यानी वाराणसी में हुआ था, पटना में हुआ था, ऋषिकेश में हुआ था, या फिर हरिद्वार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था संत कबीर का जन्म, ये हुआ था वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा पॉलिटी से संबंधित, जिसमें है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक थे, यानी कि कौन थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो जनक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, दादा भाई नौरोजी थे, केशव प्रसाद थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये थे जनक, चलिए, किसके, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के। अब क्वेश्चन नंबर अपने 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित, यानी महात्मा गौतम बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश के थे, शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे, लिच्छवी वंश के थे, या फिर कुषाण वंश के थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश। ठीक है, तो शाक्य वंश इज द राइट आंसर, यानी महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश से थे, शाक्य वंश से थे, और जो इनकी माता थी वो थी लिच्छवी वंश से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा गजल का जनक कहा जाता है, यानी इनमें से किस एक व्यक्ति को गजल का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को, अबुल फजल को, अबुल कलाम को, या फिर तानसेन को। इनमें से क्या हो जाएगा सही जवाब, वो हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो के लिए गजल का जनक कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा संगीत से संबंधित, यानी कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है ये, कि संगीत का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, कौन सा वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, या फिर अथर्ववेद को। तो इतना तो आप सभी जानते होंगे, वेद हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों वेद में से कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। आज के जो सारे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर ऑप्शन इसमें ए ही राइट हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये है वेदों से संबंधित, यानी वेदों की संख्या बताइए। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि वेदों की संख्या बताइए, कितने वेद मैंने बताए थे, अभी 4 वेद बताए थे। कौन कौन से, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 4 वेद दिए हुए हैं। आप वेदों के नाम देख लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये हमारे 4 वेद थे, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, माना नहीं मतलब है ही वो वेद सबसे पुराना। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मल्लिका पुखराज का जन्म का संबंध है। ये जो मल्लिका पुखराज है इनका संबंध किससे है, गजल गायकी से है, संगीत से है, सितार वादक से, या फिर नृत्य से। किससे इनका संबंध है, ये हो जाएगा गजल गायकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मल्लिका पुखराज गजल गायकी से संबंध रखती हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार रीड कर लेते हैं। अमीर खुसरो से संबंधित वाद्य यंत्र है। अमीर खुसरो जी से मतलब वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार, तबला, बांसुरी, या फिर वायलिन। बाकी के सारे को 14 जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने आपको आंसर बता दिए। ये वाला आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और बाकी की अगर आप हमारे हमारे चैनल पर अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार विजिट कीजिए। वहाँ पर हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हुई है। साथ ही साथ मैंने इस पे इंडियन ज्योग्राफी की भी काफ़ी सारी क्लासेस करवाई हुई है, जिसमें इसके नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ठीक है, आदि चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का डेली एक प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपनी दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।